गोबर का उपयोग करते हैं, लेकिन वो 100% ऑर्गेनिक के तरफ लोगों का अभी तक झुकाव नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल एक कंसेप्ट है कि बेचना है, देना है, तो जितनी प्रोडक्टिविटी होगी उतना फ़ायदा होगा का। जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगा तब तक रोज़गार की कमी यहाँ रहेगी और 10 से 12 हज़ार के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो ये भयावह स्थिति है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। क्यों नौकरी छोड़ दिया, कितना बढ़िया था जब ऑर्गेनिक खेती शुरू किए, तो उसमें भी लोगों को था इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग तो कहेंगे ही। लेकिन आज वही लोग सब कहते हैं कि खेती बढ़िया हो रहा है और हम अपने खपत के लिए इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। वैसे तो बिहार के लिए एक धारणा बनी हुई है कि यहाँ के लोग दूसरे शहरों में रोजी रोजगार के लिए जाते हैं और वहीं पे कई लोग बस भी जाते हैं, कई लोग आते भी हैं तो तर त्यौहार में ही आते हैं, उसके अलावा वो आते नहीं हैं। लेकिन इससे अलग एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम सहरसा ज़िला में हैं और सहरसा ज़िले के लिए माना जाता है, जो कि कोसी का क्षेत्र है, और इस कोसी क्षेत्र के लिए माना जाता है कि बहुत बड़े लोग, काफ़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पे रोज़गार के लिए बड़े शहरों की ओर जाते हैं। कुछ लोग बसते हैं और कुछ लोग त्यौहार के सीज़न में आप देखते होंगे कि किस तरह से ट्रेनों में काफ़ी भीड़, जो बताने के लिए काफ़ी होती है कि स्थितियाँ क्या हैं। लेकिन इन तमाम जो धारणाएं कोसी क्षेत्र के लिए या सहरसा या बिहार के लिए बना है, इससे अलग एक और भी कहानी है सुदीप प्रताप सिंह की, जो कि रहुआ मनी गांव के हैं, सहरसा ज़िले के रहने वाले हैं। कॉर्पोरेट घराने में कह सकते हैं एक अच्छी खासी सैलरी की नौकरी छोड़ वो इन दिनों गांव में आए हुए हैं। और गांव में क्या कर रहे हैं, तो गांव में खेती कर रहे हैं। खेती भी साधारण नहीं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और इसके साथ अन्य और भी बागवानी सहित और कामों में भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। उन्हीं का ये कहा जाए तो फॉर्म है। और जो पीछे चेयर पे बैठे हुए हैं इस आधुनिक युग के साथ जो मोबाइल कहीं ना कहीं साथी है, तो वही हैं और सुदीप जी से आपसे मिलाते हैं। सुदीप सर, आपका किसान तक में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम भी पटना से आपसे मिलने आ गए। तो ये कहानी कैसे हुआ, ये आना यहाँ पे? मेरा जो व्यक्तित्व कुछ इसी तरह का है। हम कुछ संगठन से जुड़े हुए थे और ऐसा व्यक्तित्व है कि मुझे लगा कि अब समाज से बहुत कुछ लेते हैं, समाज को कुछ देने का समय है। तो 17-18 साल नौकरी करने के बाद कहाँ जॉब रहा आपका? मेरा पिडलाइट कैंपस से था, IIT गाजियाबाद से 2001 पास आउट बैच है। इसके कैंपस से पिडलाइट इंडस्ट्री था मुंबई में, इसका जनरल इलेक्ट्रिक रहा। वीडियोकॉन में बहुत लंबे समय तक काम किया, जुबिलेंट में किया, यूफ्लेक्स में हेड ऑफ HR हो गए थे। ये लास्ट पैकेज कितना था आपका, अगर लगे ऐसा बताने लायक? तो काफ़ी अच्छा था, अच्छा आ जाता था। अच्छा, तो ये गांव आने का रुख कैसे हुआ? तो क्यों आप मतलब एक कभी गांव में रहा, बचपन से लगाव रहा, पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुई, अब कहीं बाहर ही? सब पटना में हुआ है, लेकिन गांव से लगाव रहा था। अपने दादा दादी से मिलने आते थे और छुट्टी में ज़रूर आते थे, तो मिलते थे, खेती बाड़ी घूम के देखा करते थे। लेकिन हर समय था कि अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है। उस हेतु एक समय ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया, वापस जाके कुछ वहाँ पे करते हैं, क्योंकि बैठ के तो हम लोग बिहार के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन सहरसा ज़िला में कहते हैं ना, सहरसा ज़िला या तमाम जो पूरा बिहार के लिए है कि यहाँ के लोग जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो वो बड़े शहरों में चले जाते हैं, कुछ लोग त्यौहार में आते हैं और कुछ लोग वहीं बस भी जाते हैं। तो आपका तो बहुत अच्छा कहा जाए कि एक पूरा फ्यूचर सिक्योर था, सब कुछ था, तो गांव में आके खेती ही क्यों? खेती शौक है, खेत है, पूर्वजों का खेत है तो करते हैं। सारा खेत अपने से नहीं करते हैं, करीब 2 बीघा के आसपास खुद से करते हैं। और भी कई काम हैं, बिजनेस है जिसमें जो करने का कोशिश करते हैं। वो बिज़नेस में कंस्ट्रक्शन भी है और सब गांव से ही शेयर का करते हैं। हाँ, मेरा छोटा भाई है जो काफ़ी बिज़नेस देखता है हमारा, और इस तरह से करते हैं। खेती एक आनंद आता है, एक मिट्टी से जुड़ाव है। तो ये अब गांव में ही रह के करना है कि फिर जाना है? नहीं, हम गांव में ही रहते हैं। महीने में करीब 20 दिन तो गांव में ही रहते हैं। कितने सालों से गांव में रहा पूरी तरह से? करीब 7 साल से तो गांव में पूरी तरह से रह रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे सामाजिक परिवेश में सक्रिय हैं। जो भी करना होता है यहीं पे करते हैं। तो ये सब जो फसल दिख रहा है ये क्या ऑर्गेनिक है? पूरी तरह ऑर्गेनिक है। इसमें सिर्फ बफेलो डंग और काऊ डंग कोशिश करते हैं कि बफेलो डंग मिल जाए तो वो देने की कोशिश करते हैं।
और पूरी जो खेती है ये यहाँ से करीब 14-15 कट्ठा का है, तो ये पूरा इसमें बफेलो डंग और काउ डंग और वर्मी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई भी ये पूरा यहाँ तक है, जहाँ तक पेड़ दिख रहे हैं। पेड़ के बाहर उधर भी भी आप ही का है, हाँ। वो भी ऑर्गेनिक ही है। हाँ, वो भी ऑर्गेनिक है। पूरा मतलब कहा जाए तो पूरा क्षेत्र आपका ऑर्गेनिक है। तो हम ऑर्गेनिक का ख्याल कैसे आया? देखिए इतना तो साइड में तो बड़ी सब्जी खेती होती है, लोग फर्टिलाइज़र काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक, लेकिन इतना अवेयरनेस था बाहर रहने के बाद, समझने के बाद कि ऑर्गेनिक का क्या विशेषता होता है और हेल्थ के लिए ये कितना लाभदायक होता है। ऐसे भी हेल्थ कॉन्शियस रहे हैं, तो इस हिसाब से सोचे कि अपने खाने पीने के लिए या एटलीस्ट शुरुआत किया जाए ऑर्गेनिक का। जब शुरुआत किए थे लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन इसकी बहुत फ़ायदा है। जैसे हमने ऑर्गेनिक पिछले आप 7 सालों से कर रहे हैं, 7 शुरुआत करीब 3-4 सालों में कहा जाता है खेत पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो भी जाता है। 3 साल के बाद खेत ऑर्गेनिक हो जाता है। उसमें आपको वार्म खूब देखने को मिलेगा। अब जहाँ जब पानी होगा धान के समय को काफ़ी वार्म मिलेगा। मेरा अनुभव है कि जो सड़ने का होता है, जैसे कि आपको आलू दिखाया था, उस सड़ने का जो टाइम फ्रेम होता है वो काफ़ी लंबा होता है, बहुत लंबे समय तक सड़ता है, स्वादिष्ट होता है, और जो हेल्थ बेनिफिट है वो आप समझ ही सकते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट जैसे नॉर्मल सब्जियां तमाम चीज़ें आप शहरों में भी रहे होंगे तो खाते रहे, तो ये जो ऑर्गेनिक खाना या सब्जियां तमाम चीज़ें खा रहे हैं तो इसका कितना स्वास्थ्य पे दिख रहा है आपको? स्वास्थ्य पे असर होता है। लोग ऐसा तो मेडिकल साइंस और रिसर्च भी बोल रहा है कि स्वास्थ्य पे असर है। चीज़ों को कितना अनुभव किया? मेरा तो देखिए उस पर रिसर्च ये है कि अनुभव ये है कि स्वादिष्ट होता है, एक ये अनुभव है। स्वास्थ्य मेरा अच्छा है, तो शायद इसी खान पान से अच्छा है। और भी सर दिखाए क्या कुछ है और क्या क्या कुछ कर रहे हैं अपने कर्म? ये पूरी मकई का खेती है और वहाँ पे आलू कुछ दूर बोया गया था, उसको निकाल लिया गया। प्याज का खेती करना था उसमें, लेकिन कुछ लेट हो गया तो फिर से उसमें मकई का। आपके देखा देखा और लोग भी इस चीज़ का उपयोग, चूँकि गाँव में तो है आज भी कि गोबर का, जो गाय का गोबर या तमाम तरह के गोबरों का उपयोग लोग करते हैं खाद के रूप में। गोबर का उपयोग करते हैं, लेकिन वो 100% ऑर्गेनिक के तरफ लोगों का अभी तक झुकाव नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल एक कंसेप्ट है कि बेचना है, देना है, तो जितनी प्रोडक्टिविटी होगी उतना फ़ायदा होगा। तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसका क्रॉप कितना मतलब रहता है, कितना हो जाता है ये सब मक्का का जो आपने लगाया ऑर्गेनिक तरीके से? अन्य जो रासायनिक जो खाद उपयोग कर उनकी अपेक्षा कितना इसका? देखिए अभी कुछ 1500 स्क्वायर फीट में आलू का खेती किए थे, तो उसमें कुछ ऑलमोस्ट 1.5 क्विंटल से कुछ ज़्यादा आलू का उपज हुआ था। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्रॉप पे और उस समय का सीजन क्या है, इस हिसाब से। और लेकिन मक्का का क्या हाल है, अगर तुलना किया जाए दूसरे वाले खेतों से तो कितना रह रहा है? अब मक्का का ये है कि जितना फर्टिलाइज़र डालिएगा कोई भी उतना होगा, लेकिन क्या वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? वो डालना चाहिए आपके खेत है, लेकिन मतलब स्वास्थ्य के लिए है। और आप पे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जो इस्तेमाल होता है वो कम करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो मेरा अनुभव रहा है कि आपको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड या कीड़ा मकोड़े का प्रकोप ज़्यादा होगा, क्योंकि हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं कि धीरे धीरे पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल है वो कम होते जा रहा है। आइए सर चलते हैं और भी क्या कुछ कर रहे हैं। चूँकि एक कई लोगों से जब मेरी बात हुई सहरसा में तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि यहाँ पे जो है कि अगर कोई सरकार या कोई लोग ध्यान दे मछली पालन को लेके या अन्य चीज़ों को लेके तो बड़ा अच्छा रहता है। मछली पालन जो है वो मिथिला का एक स्टेबल फूड है, बहुत लोगों को पसंद है और बहुत शुभ माना जाता है। तो मछली पालन एक हमारा कुछ 44,000 स्क्वायर फीट का एक पोखर भी बनवाया है, और ये यहाँ आने के बाद और पोखर बनवाया है। ये कोसी का रिवर बेड है, रिवर ट्रेन है, तो पानी की प्रचुरता है। आप अगर मतलब 10 फीट 12 फीट में आपको अगर बोरिंग करेंगे, ट्यूबवेल करेंगे, तो आपको उसमें आ जाता है, तो उससे ज़्यादा की पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में 400, 500, 600 फीट, इनफैक्ट पटना में, और मुझे ध्यान है कि हजारीबाग और वैशाली में तो पानी की गर्मी में कमी हो जाती है, लेकिन इस तरफ ऐसा कोई नहीं है, पानी की पूरी प्रचुरता है और मछली पालन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे। भाई जब आपका बगीचा देखते हैं फिर वहाँ पे भी बात करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये आपका बगीचा है ना? ये बगीचा है, इसमें मोस्टली लकड़ी है। आम था, कुछ आम का पेड़ ख़राब हो गया तो इसको फिर हटवा के नए आम का पेड़ का भी रोपण करना है। और अभी जो बाकी है वो इसमें मोहगनी और सागवान का लकड़ी है।
तो ये सागवान दोनों बड़े महंगे बिकते हैं। महंगे कितने हैं पेड़ आपके पूरे बागीचे में? अभी तो बहुत कटवा दिया है, लेकिन करीब 50-60 अभी भी है। अभी डिमांड क्या है सागवान का? डिपेंड, सागवान का डिमांड है, कैसा सील है, कैसा उसमें साल आता है, वुड की कितनी थिकनेस है, उस हिसाब से वो डिमांड है। कोई स्पेसिफिक आपको कॉस्ट नहीं होता है, जैसा वो लकड़ी रहेगा उस हिसाब से हो जाएगा। ये पूरा है जहाँ से बाउंड्री दिख रहा है ये सारा पूरा इधर आम है, और इसको प्रॉपरली फिर से लगवाने का प्लान है, अगले 1 साल में लगवा देंगे। तो क्या सर सोच रहे हैं आप, ये जो सहरसा या पूरे बिहार के लिए, विशेष तौर से सहरसा की मैं बात करूँगा कि आप सहरसा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? लोग कहते हैं कि बड़े लोग पलायन कर रहे हैं, ये वजह है? कुछ लोग करेंगे नहीं, पलायन हम नहीं करते हैं, हम तो कुछ समयों के लिए जो हमारा जो कोसी क्षेत्र में जब ज़मीनें गंगा में जब पानी में डूब जाता है कोसी के पानी से, तो हम लोग रोज़गार के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि समय हमारा ख़राब हो। आप मानते हैं कि यही चीज़ है या कुछ और है? नहीं, पलायन का ये क्षेत्र है, काफ़ी पलायन होता है। उसका 2 कारण है। एक तो लैंड होल्डिंग जो है बहुत छोटा हो गया है जी, उसके कारण से जो रोज़गार है उसकी अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर पे कोई भी इकोनॉमिक 100% नहीं चल सकता है। एग्रीकल्चर एक चीज़ लगाए हैं क्या? हाँ, लीची का भी कुछ पेड़ है, और एग्रीकल्चर का पे ही नहीं चल सकता है। तो इसके साथ फूड प्रोसेसिंग का जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगा तब तक रोज़गार की कमी यहाँ रहेगी, और 10 से 12 हज़ार के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो ये भयावह स्थिति है, और इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये है स्थितियाँ पलायन की, जो लोगों का जो अपना मानना है कि हम समय का उपयोग करते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें? ऐसा नहीं है, यहाँ काम नहीं है। 10 से 12 हज़ार का काम करने के लिए, और आप देखेंगे बिहार से कोई भी ट्रेन जाती है, और आप अगर इसी गांव में रहुआ मनी में ही अगर सर्वे कर लेंगे तो कोई ऐसा आपको घर नहीं मिलेगा जहाँ के लोग बाहर नहीं हैं, और वो पर्व त्यौहार में आते हैं फिर वापस जाते हैं काम करने के लिए। तो पलायन तो भयावह स्थिति में है बिहार में। लेकिन जो लोग कह रहे हैं इनके लोगों का अपना पलायन के, देखिए उस समझ की बात है। आप 9-10 महीना बाहर रहते हैं काम रोज़गार के लिए, तो पलायन हुआ। अब उनको लगता होगा कि वहाँ घर बार तो नहीं खरीदते हैं ना, तो घर बार 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया कमाने वाले लोग कहाँ से महानगर में घर बार खरीद पाएगा? आपके लिए नहीं सर रहा कभी कि जब आप आए यहाँ पे गांव में तो लोगों ने नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये शहर वाली ज़िंदगी जीने वाला आदमी शुरू से ही, ये गांव में क्या करने आ गए? ऐसा बहुत लोग कहते थे, क्यों नौकरी छोड़ दिया, कितना बढ़िया था। जब ऑर्गेनिक खेती शुरू किए तो उसमें भी लोगों को था इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे तो कुछ नहीं होता है। लेकिन लोग तो कहेंगे ही, लेकिन आज वही लोग सब कहते हैं कि खेती बढ़िया हो रहा है, और हम अपने खपत के लिए इस्तेमाल करते हैं। बगीचे में जो दवाओं का उपयोग होता है किस तरह का करते हैं? देखिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन जैसे बफेलो डंग और वर्मी का ही इस्तेमाल करते हैं रूट्स के लिए। लेकिन जब कीड़ा लगता है आम पे या लीची पे तो उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लीची की क्या हाल है इस बार? अभी तो अगले 1-2 महीना में आएगा। तो काफ़ी पेड़ हमने निकाल दिया है, अब नया पेड़ लगवाना पड़ेगा। कौन सा शाही लीची है? हाँ, नहीं, मुजफ्फरपुर से ही है। मुजफ्फरपुर। तो कितना पेड़ है लीची का? लीची का 10 पेड़ है। काम आपका तो निकल जाता होगा ज़रूरत? हाँ, और भी लगवाने का है। ऐसा कुछ पेड़ खराब हो गया था तो उसको हटवाया गया। ये एक अपना जो है ज़मीनों का सदुपयोग किया, तो ये चीज़ें थी पहले जब गाँव में आप लोग नहीं थे तो कौन देखता था ये सब चीज़ें? लोग थे, लेकिन वो उतना मैनेजमेंट नहीं हो पाता, बढ़िया मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। सही बात है, क्योंकि अब आप सामने नहीं रहेंगे तो देखभाल में अंतर होता ही है। जी। तो ये चीज़ें हैं, तो पूरा यहीं से आप पूरा कंट्रोल कर लेते हैं? जी। तो ये है इनका पूरा बागीचा, और इस बागीचे के बाद हम आ रहे हैं इनके घर की तरफ, और एक छोटा सा किचन गार्डनिंग भी इन्होंने किया हुआ है। और गांव के क्षेत्रों में ये चीज़ें देखने को भी मिलती है, लेकिन उसका इन्होंने कुछ अलग ढंग से ही मैनेजमेंट किया। ये बेसिकली 4 आदमी का है, और कुछ अपने जो साथ काम करते हैं वो रहते हैं। तो यहाँ से खाने पीने का जो सब्जी होता है, सीजनल सब्जी, वो करीब करीब निकाल लेते हैं हम। और ये कटहल का पेड़ वेड़ से इतना कटहल हो जाता है कि 3-4 आदमी के परिवार में सफिशिएंटली निकल जाता है। अभी देखिए इसमें ये मक्का आया हुआ है। मक्का की एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ आपको कि मक्का एक ऐसा क्रॉप है जो साल में हर साल मतलब साल के किसी भी सीज़न में आप कर सकते हैं। एक फसल तैयार होता है तो दूसरे की खेती हो जाती है। अब देखिए एक मक्का लगा हुआ है, यहाँ पे फल आना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए मक्का को कहा जाता है कि किसी भी सीज़न में करिए आपको कहीं ना कहीं मुनाफा देगा।
तो बिहार यहाँ के लोगों के लिए मुनाफा है? मुनाफा है। मक्का, अगर मक्का के लिए मक्का प्रोसेसिंग यूनिट भी अगर यहाँ लग जाए बिहार में या इस क्षेत्र में सहरसा के आसपास, तो खेती बढ़ेगा। क्योंकि एक समय जब बनमनखी शुगर मिल था, चलता था, करीब 35 साल पहले बंद हो गया, तो ईख की बहुत अच्छी खेती होती थी और बहुत मुनाफा होता था, क्योंकि कैश क्रॉप है। अभी दिक्कत क्या है, उपज इसलिए भी कम हो गया है या लोग खेती पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उसका जो इंस्टेंट बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। अगर अब यहाँ पे जो मकई है उसका लोग बिचौलिया खरीद करता है, फिर वो अपने हिसाब से बेचता है बाहर ले जाके। अगर यहाँ प्रोसेसिंग हो तो ये काम किसान करने लगेंगे। कटहल वटहल भी लगा, फल भी आ गया कटहल पे, फल भी है, और मतलब इतना हो जाता है कि लोगों को जिनको देना है उनको दे भी देते हैं। अच्छा। क्योंकि गांव घर में ये सब होता है, लेन देन होता रहता है, चलता रहता है। और अपने लिए तो सफिशिएंट हो जाता है 4 आदमी सर, के। अभी क्या प्लान है, आगे क्या प्लान है? खेती में कुछ करना है या मतलब जो है अभी इतना ही तक रोक के रखना? देखिए, खेती मेरा शौक है, मैं सामाजिक कार्य में जुड़ा हुआ हूँ, और भी जीवन उपार्जन के लिए और जो कार्य है वो करता हूँ। लेकिन खेती जो है, जो जितना मैं कर रहा हूँ उतना खेती ऑर्गेनिक ही करूँगा, और उस अपने खपत के लिए, अपने खाने पीने के लिए उतना निकाल लेते हैं। तो ये पूरा घर का पीछे का है जी। एरिया। तो आइए सर का घर भी दिखाते हैं कि पहले के समयों में मकाने कैसे हुआ करते थे, कैसे आंगन हुआ करता था। अब तो शहरों में वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वो जिंदा है। तो ये पूरा है आपका, यहीं से आप पूरा कंट्रोल कर लेते होंगे। कुआं वहाँ भी पूरा है पहले ज़माने वाला ना? पुराने ज़माने का है, ये भी है। सब वैसे के वैसे ही सबको प्रिजर्व करके रखा है, किसी चीज़ को बंद नहीं किया है। ये घर भी, ये गांव का घर का आंगन है ना, बड़ा मशहूर है। पहले हर चीज़ें यहाँ पे हो जाया करता था। ये बहुत पहले का घर है, और मेरे दादा परदादा का बनाया हुआ है। उस समय में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता था, तो उस तरफ का घर आप देखेंगे सुर्खी चूना पे बनाया गया। उसके बाद फिर सीमेंट आया तो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, छड़ का भी इस्तेमाल नहीं होता था। ये पूरा है, ये हाँ। है ना? तो यहीं से आगे भी ऑर्गेनिक की खेती का कुछ व्यवसाय के रूप में भी इसको डेवलप करने का प्लान है? कैसे कुछ सोच रहे हैं? जो भी अगर सब्जी वगैरह करते हैं वो मंडी में बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा कोई आपको प्रीमियम कॉस्ट नहीं मिलता है ऑर्गेनिक पे। लेकिन जो भी रेट होता है बाज़ार का, उसी रेट पे कर देते हैं। और यही कारण है कि लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक का भी वही कॉस्ट है, ऑर्गेनिक का भी वही है, और प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा अंतर होता है। तो मतलब एक खेती शौक है, आगे का जो आपका कारोबार बिजनेस है वो यहीं से आप कंट्रोल पूरा कर। मुझे यहीं पे रहना है, यहीं से सारा कुछ करना है। मुझे यहीं रहना है और यहीं से सब कुछ करना है। तो ये हैं सुदीप प्रताप सिंह, सहरसा ज़िले के, दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में एक अच्छा खासा नौकरी, एक अच्छा पैकेज, सैलरी वाला पैकेज, सब कुछ छोड़ के गांव आए हुए हैं। और गांव में ही एक खेती तो कर ही रहे हैं, और गांव से ही रोजगार और अपने लिए भी जो आय का साधन है, माध्यम है, उसको भी कारोबार कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब अन्य लोगों को भी समाज सेवा के जरिए सेवाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी इनकी कहानी, और ये कहीं ना कहीं वो जो धारणाएं बनी हुई हैं बिहार को लेके या सहरसा या कोसी क्षेत्र को लेके कि काफ़ी संख्या में जो लोग बेहतर संभावनाओं के बीच प्रवासी से अप्रवासी हो जाते हैं, उनके लिए है कि अगर आप भी गांव में हैं, अगर कुछ तकनीक या जानकारियां हैं, तो आप गांव से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इनका भी मानना है और यहाँ के लोगों का भी मानना है कि जो लोग कुछ सीख लिए हैं वो गांव आएँ और गांव में ही कुछ बेहतर करें, ताकि अन्य लोगों को भी रोज़गार का माध्यम मिले या वो भी बेरोज़गार से रोज़गार की ओर आगे अग्रसर हो। तो ये थी कहानी सुदीप जी की। आगे और भी कहानियाँ दिखाएँगे आपको इस सहरसा ज़िले से जुड़ी हुई। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।